2 इयर्स। तो पहले क्या, हेल्दी तो मैं पहले से ही थी, लेकिन अंदर से मैं फिट थी। मुझे अंदर से लगता था कि मैं हेल्दी ठीक हूँ। लेकिन अभी जब से मैं बीमार हुई, मेडिसिन ली मैंने, उसके बाद से जो मेरी कंडीशंस बिगड़ी हैं। कभी लीवर फैटी हो जाता है, कभी लूज मोशन की दिक्कत, मतलब पेट अपसेट रहता है मेरा मोस्टली। तो अब मुझे ये लगने लगा अंदर से कि मुझे हाँ योगा की जरूरत है। मुझे अंदर से फिट होना, बाहर से हो ना हो, पर अंदर से फिट होना है। तो इसी मोटिव के साथ मैंने ये क्लासेस ज्वाइन करी है योगा की। तो चलिए, यही बहुत अच्छी बात। जाना था, और मैं जी, इसमें बहुत क्या अच्छी कर बात। सकती हूँ, मुझे से गाइडेंस चाहिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू अनु जी, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। नेक्स्ट अगर कोई बताना चाहे, मेरे ख्याल से शिवानी जी का मैसेज आया था कि वो हेल्दी रहना चाहती है। आ, और अगर हाँ, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। पूजा है एक, पूजा का भी जी। मैसेज है। बाकी सब सुरभि, जी। आप अपना हेल्थ इशू एक बार शेयर कर सकते हैं सर के साथ। बहुत ही न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप ऑडियो ऑन कर लो खाली, अगर आप बोल बताना चाहें तो कुछ उनको, शायद है नहीं। हेलो। जी मैम। हाँ सुरभि आपकी बोलो। आवाज नहीं आ रही। एक्चुअली सुरभि ना ट्रैवल में है। कुछ टाइम पहले एक जिसकी वजह से मेरे जो सर्जन थे ही सजेस्टेड फॉर ऑपरेशन, बट आई वाज टोटली अगेंस्ट अबाउट ऑन सर्जरी, सो दैट्स व्हाई ना। एक्चुअली सुरभि का हम बता देते हैं, सुरभि को ब्रेस्ट में सिस्ट है एंड फाइब्रॉइड्स भी हैं पीसीओडी से। तो इसीलिए वो सर्जरी को, वो नॉन कैंसरस वो है। so मेरी चाइल्ड फॉर दैट। हाँ। चलिए, मैं आपकी आपकी प्रॉब्लम समझ गया। इसके बारे में खैर डिटेल में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। और आगे कुछ कोई और कुछ शेयर करना चाहे। चलिए, कोई बात नहीं। तो आज मैं जो बात करूंगा ना, वो काफी जनरल होंगी और फंडामेंटल्स पे बेस्ड होंगी। ठीक है। फंडामेंटल, देखिए आप सभी जानते हैं फंडामेंटल सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है। जैसे ग्रेविटी होती है ना, अगर आप बॉल फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगी, चाहे फरीदाबाद हो चाहे दिल्ली हो चाहे देहरादून। उसी तरीके से मैं जिन फंडामेंटल्स की बात करूंगा ना, वो सभी के लिए, चाहे आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी करते हो। ठीक है। तो हेल्दी रहने के ये कुछ फंडामेंटल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर पॉसिबल हो, आप प्लीज नोट डाउन करिएगा। और थोड़ा सा ना इसके बारे में इस मीटिंग के बाद सोचिएगा जरूर, क्योंकि हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मिडिल क्लास की, कि हम लोग काम करते हैं, लेकिन क्यों काम कर रहे हैं या उस काम को और कैसे कम किया जाए या स्मार्टली कैसे किया जाए, हम उसके बारे में नहीं सोचते। हम बस लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। जो हमारे माँ बाप ने एक बार सिखा दिया, हम उसी तरीके से चक्कर गिननी में लगे रहते हैं। हम उसके बारे में सोचते नहीं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप नोट डाउन करेंगे, प्लीज इस मीटिंग के बाद सोने से पहले जरूर सोचिए। ठीक है। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, और मुझे अगर आप लोग अनम्यूट करके बता पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। एक एक आपने टर्म सुना होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसी ने सुना है? अगर आप हाँ या ना में जवाब दे पाए, मैं अनम्यूट बोल करके, या कुछ जो भी आप शेयर करना चाहें। नो सर। चलो, क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई कोई नई चीज नहीं है। हम जो जिंदगी जी रहे हैं, उसको हम बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। मैं आपको एक अपना अपना एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आईटी में था, मेरे वर्किंग आवर्स बहुत उल्टे सीधे रहते हैं। ठीक है। रात में 2 बजे भी जगना है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। तो ऑफिस से आने के बाद, जैसे मेरा बेटा 6 साल का है, अब अभी 7 साल का हो जाएगा। तो जब मैं ऑफिस से आता था, तो मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अपने बेटे के साथ क्रिकेट बॉल या बैट बॉल खेल सकूं। और जबकि बच्चा तो बच्चा है, वो पापा से नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा, है ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये ऐसी लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, जो आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन और अच्छे तरीके से आप कर पाओ।
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग की एज तो अभी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 40-45 प्लस में मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग सीढ़ियों से चढ़ने में थोड़ा सा झिझकते हैं। चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हाफ जाते हैं, जबकि ऐसी स्थिति हो नहीं होनी चाहिए। घुटनों में दर्द होने लगता है, ठीक है, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ गई है ना। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगर 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 आप एक बात सोचो, अगर आज की डेट में आप सभी लोग मेरे ख्याल से 30, 35, 40 के ग्रुप में हो, इससे ज्यादा नहीं हो आप, राइट। अगर अभी ये हालत है तो 5 साल बाद क्या हो? तो सोचने की जरूरत है। देखो, खाना आप सभी बहुत अच्छा खा रहे हो, नींद आप बहुत अच्छी ले रहे हो, फल फ्रूट्स वगैरह भर भर के खा रहे हैं हम लोग आजकल, पैसों की कमी नहीं है, अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हो आप, खुश भी हो, इंटरनेट भी है, काम भी कम है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों नहीं अच्छी हो रही? ये जरा सोचने की बात है ना। तो इन चीजों पे ना अब थोड़ा सा मैं एक एक पॉइंट और टच करूंगा, लाइफस्टाइल को लेकर। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में क्या है? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल हमारी क्यों बिगड़ी हुई है? क्योंकि हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अब आप ये सोचो, चलो आप अपने थोड़े से बचपन में जाओ, मम्मी पापा जोर जबरदस्ती डांट डपट के आपको 10 बजे तक सुला देते थे, बहुत हो गई मस्ती, चलो सोने चलो, ठीक है। या अगर आप ध्यान दो खाने को लेकर कि मम्मी अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी बस आधे घंटे में खाती हूँ, उधर से मम्मी चिल्लाती थी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो पहले खाना खाओ, राइट। तो खाने का पैटर्न सेट था, राइट। पहले के जमाने में मोबाइल नहीं थे, रात के 10 बजे सोने गए बेड पे, लेकिन 12 बजे तक तो शॉर्ट्स या रील्स देखनी ही देखनी है, या स्टेटस चेक करना ही करना है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में है, इनको आप आराम से ठीक कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन और कमिटमेंट चाहिए। मैंने कहा था ना कि जो भी मैं बताऊंगा ना, इसके बारे में सोचना जरूर। चीजें आपको सब पता है, लेकिन डिसिप्लिन और कमिटमेंट कितना है आपके पास, वो आपके हाथ में। उसमें दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई योगा गुरु, अगर पतंजलि के भी गुरुदेव आ जाएंगे ना, वो भी नहीं ठीक कर पाएंगे अगर हम ठीक ना करना चाहते। तो मेरी हेल्थ मुझी से शुरू होती है। लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। और लाइफस्टाइल में क्यों कह रहा हूं, आप ध्यान दो, आज की डेट में जितनी बीमारियां होती हैं, चाहे बीपी हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे थायराइड हो, चाहे आपका डायबिटीज हो, जितनी भी बीमारियां हैं उनके इलाज नहीं। एक बार दवाई शुरू हुई तो जिंदगी भर दवाई चलेगी। मैंने आज तक कोई डायबिटीज या बीपी का बंदा नहीं देखा कि जिसकी 2 साल बाद 3 साल बाद दवाई छूट गई। तो हम ऐसे काम ही क्यों कर रहे हैं कि हम उस तरफ जाएं? इससे बेटर है थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा कमिटमेंट ले आए, ताकि उस स्टेज तक हम पहुंच ही ना पाए। अच्छे जो अच्छी जिंदगी है ना, वो 4 पिलर्स पे खड़ी है, ठीक है। पहली चीज, आपका बैलेंस डाइट। ये काफी हद तक, मतलब ठीक है, मैं मानता हूं 50% हमारे हाथ में, ठीक है। 50% हम लोग सब्जी वगैरह, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वगैरह वो चलता रहता है, वो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली चीज क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का ये मतलब नहीं है कि खाली आप सारी सब्जियां वगैरह खा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समय पे खा रहे हो कि नहीं। जितनी भी लेडीज दीदी भाभियां यहाँ पर है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोग का नाश्ता स्किप होता होगा, या फिर 11-12 बजे से पहले नहीं खाते होगे, और उससे पहले 1-2 कप चाय तो जरूर मार लेते हो, राइट। ये कुछ चीजें आपको ठीक करनी पड़ेगी। इसमें भावना दी भी कुछ नहीं कर पाएंगी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आपके हाथ में, राइट। मैं मानता हूं बच्चे, हस्बैंड, घर वाले, इन लॉज सब जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन आप ठीक रहोगे ना, तभी आप बाकी सबका ध्यान रख पाओगे। अपनी इंपॉर्टेंस को समझो। आप एक काम करो, एक दिन आप घर, मतलब एक दिन आप जो भी आप घर को संभालना वगैरह, आप वो काम एक दिन मत करो, ठीक है। तब देखो आपके घर की क्या सिचुएशन हो। क्या आप उस सिचुएशन में जाना चाहते हो कि जब आप अपने घर का ध्यान ना रख पाओ? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो भी मैं कह रहा हूं सबको सब कुछ पता है, लेकिन सोचना इस मीटिंग के बाद जरूर, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इस सेशन को अटेंड करके।
दूसरी चीज, नींद। अगेन, सोना, नींद सबको आती है, लेकिन रात के 10 बजे आती है या रात के 1 बजे आती है। और देखिए, मैं अगर आपको कुछ गलत लगे तो बड़ा भाई छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों को छोड़ने के बाद या हस्बैंड को छोड़ने के बाद 10 बजे एक नींद मार ली जाती है। बहुत लोग, मतलब ऐसा नहीं है आपके साथ है, लेकिन 9 बजे से 11 बजे की एक नींद मारी जाती है, वो गड़बड़ है, क्योंकि वो नाश्ते का टाइम है। और ऐसा आपके साथ नहीं है, मेरी वाइफ के साथ भी ऐसा ही था, लेकिन हमने उसको पहचाना और सुधारा। ठीक है, क्योंकि रात के 1 बजे सो गए आप रील्स और स्टेटस देख के मोबाइल पे, तो 6 बजे आप उठ भी जाओगे तो भी आप थके थके से महसूस करोगे। और थके थके रहने का प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आप चिड़चिड़ाते हो, इसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम 4 लोग हैं एक परिवार में, अगर हम आपस में ही खुश होकर बात नहीं कर सकते तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? कुछ बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सोचिएगा जरूर। तीसरी चीज, एक्सरसाइज। मैं मानता हूं आप लोग का शेड्यूल बहुत टफ है, एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सुबह जब बच्चों को छोड़ने जा रहे हो, ठीक है, उसके साथ आप एक राउंड लगा लो, क्योंकि आपके हस्बैंड वगैरह तैयार होते हैं, नहाते धोते नहाते वगैरह, जो बहुत सारे काम करते हैं, राइट। अगर 7:30 भी आप अपने बच्चे को छोड़ने जा रहे हो, आप जो भी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आपके नेबर्स है, उनके साथ आप एक चक्कर लगा लो। सुबह की धूप बहुत फायदा करेगी आपको। और जब आप सुबह सुबह बात करते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है। और लेडीज का तो सबसे अच्छी बात क्या है कि 2-4 लेडीज मिल जाए तो आराम से बात हो जाती है। कुछ अपने घर की सुनाओ, कुछ अपने बारे में बताओ। मतलब पॉइंट ये है कि आप बात करो। बात करना सबसे, दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर है, सबसे हाँ भैया, बेस्ट स्ट्रेस इसीलिए रिलीवर। योगा के लिए भावना जी ने हमारा टाइम ही 5:30 का रखा है, कि हम लोगों में हैबिट वैसी इंकलकेट हो जाए कि हम जल्दी उठ जाए। ऑल्दो हम लोगों के बिल्कुल, बहुत सारे स्किप हो जाते हैं क्लासेस, लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम 5:30 से 6:30 अटेंड कर। बिल्कुल, बिल्कुल। 5:30 बजे, मतलब 5-5 बजे अगर आप उठते हो, ठीक है, तो आपके ब्रेन में आप ध्यान दो, खून का इतना अच्छा संचार होता है ना, कि इतना अच्छा फ्लो होता है, और आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, जिसकी वजह से वो शार्प होता है। और आप सुबह ना फटाफट काम निपटा लेते हैं। रात रात में आदमी बहुत थका, मतलब शाम आते आते थक जाता है। और अगेन, कुछ आपको अच्छा ना लगे तो बड़ा भाई छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो जो लोग सुबह उठते हैं ना, उनकी स्किन अलग ही कुछ बताती है। जो ब्यूटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है ना लोग, वो अगर सुबह उठेंगे ना, तो ब्लड का फ्लो अच्छा होने की वजह से आपकी स्किन जगमगाएगी, एक अलग सा ग्लो रहेगा। ये आप नोटिस करोगे। आप समर्स हैं, आप आराम से 5 बजे उठ सकते हो। और अगर आप सुबह उठोगे ना, तो आपका मोबाइल उठाने का मन नहीं करेगा, तब आपका मन करेगा चलो एक वॉक लगा के आते। ये आप ध्यान दो। और एक और चीज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हालांकि हम सभी सुनते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अच्छा है, ये है वो है, बस उसमें ना बस एक काम करो आप। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भूल जाओ, बस उसमें एक एक छोटा सा काम करो। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप कभी भी नेगेटिव मत बोलो। तुम तो सुनते ही नहीं हो मेरी, तुम तो पढ़ते लिखते ही नहीं हो, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, मेरा तो पैरों का दर्द ही नहीं जा रहा। ऐसी चीजें बोलना बंद करो, क्योंकि आपकी बॉडी ना कंप्यूटर है। आप जो बोलोगे आपका दिमाग सुनेगा, आपका दिमाग ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। मैं अगली बार जब हम मिलेंगे ना, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा कि ब्रेन की क्या ताकत है। ये आप घर पे भी कर पाओगे, अगली बार आपको करके दिखाऊंगा। वाकई में बहुत, ब्रेन ना हमारा सुपर कंप्यूटर है। आप जो बोलते हो वो सच हो जाता है। आप बस अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत बात मत बोलिए। शैतान है लड़का, कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी शैतान है, कोई बात नहीं।
बोलो कि मेरा बच्चा शैतानियों से कुछ और अच्छी चीजें सीखेगा, या उसकी जिज्ञासा खुलेगी, या वो इंक्विजिटिव माइंड का होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बहुत छोटी छोटी बातें करनी है आपको, बस। ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। जिंदगी बहुत सिंपल है, अगर हम सिंपल तरीके से गुजारें या बिताएं। बैलेंस डाइट की जो मैंने बात कही थी ना, उसमें आपके हाथ में किस टाइम पे खाना है, ठीक है, लेकिन आपके हाथ में, आप एक बात ध्यान रखो, आपके हाथ में जो आप खा रहे हो उसकी क्वालिटी आपके हाथ में नहीं है। सब्जी कहाँ से पैदा हो रही है, क्या केमिकल डाला जा रहा है, क्या पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। यहां पे इसी वजह से यहां पे इसी वजह से अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। सप्लीमेंट्स आपने सुना होगा कि जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट सबको खाने जरूरी है, लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी का कुछ अच्छा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो फल आते हैं, आप ये सोचो, फल ऐसा तो है नहीं मेरे घर में उगते हैं, या सब्जी मेरे घर में उगती है, कहीं बाहर से आते हैं, कहीं बाहर पैदा होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखे जाते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में शादियां गई होंगी, ठीक है, या अभी आप ध्यान दो, आप जैसे अगर आप दिल्ली इंदिरापुरम में रहते हो या मार्केट जाते हो, तो अंगूर आज भी आ रहे हैं समर्स में। सोचने वाली बात है, कैसे आ रहे हैं। आप सोचो, दिन ब दिन किसान कम हो रहे हैं, और हमारे देश की जनता 140 करोड़ है, लेकिन फिर भी हमारे मतलब फलों के ठेले भरे पड़े। सोचने वाली बात है, कहां से आ रहा है, कैसे इतनी जल्दी जल्दी पैदा हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इसमें अच्छा न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हो, जरूर करो। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे हमारे मम्मी पापा भी न्यूट्रिशन मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं खाते थे। आप जैसे च्यवनप्राश, अगर आपको याद होगा, च्यवनप्राश एक तरीके का सप्लीमेंट ही था, अच्छा न्यूट्रिशन था वो एक तरीके से, ठीक है। अब एक दो मिनट और लूंगा मैं, भावना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं बस एक कोई दो मिनट और ले हाँ लूं? हाँ 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 चलिए ठीक हाँ है। हाँ बोलिए मैं बोलिए। मैं बॉडी मैं बॉडी के ना 3 कंपोनेंट्स की बात करूंगा, आप बस 2 मिनट मेरा ध्यान से सुनिएगा, और बहुत कोशिश करूंगा मैं साधारण शब्दों में कहूं, ठीक है। पहली चीज जो बॉडी में फीमेल्स या आजकल के टाइम में बहुत जरूरी हो गई है, वो है ब्लड, खून। खून एक ऐसी चीज है जो आप सोचो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, दिमाग में भी फ्लो करता है, पैर में भी फ्लो करता है, हाथ में भी फ्लो करता है। आप सोचो, आप खाना खाते हो, पेट पे जाता है, मिनरल्स विटामिन्स आपके ब्रेन को भी चाहिए, कौन लेके जाता है? ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चाहिए, कौन लेके जाता है? मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ठीक है, उसको ले जाने का काम हमारा खून करता है। अगर खून की क्वालिटी अच्छी होगी तो सब चीजें अच्छी मात्रा में पूरी बॉडी में फ्लो करेंगी। इसीलिए आप ध्यान दो, जिनका बीपी बढ़ जाता है उनकी बॉडी तुरंत फूल जाती है, थायराइड जिनको होता है उनकी बॉडी फूल जाती है। सोचने वाली बात है। खून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हम लोग की लाइफ में, खासकर बच्चों की लाइफ में। जो बच्चे खाने में ना नकुर करते हैं, खाना खाने में बहुत परेशान करते हैं, मैं गारंटी देता हूं उनका आयरन कम होगा। जो आलसी रहते हैं, हमेशा मतलब काम बोलो नहीं मम्मी आप कर लो, उनका आयरन हमेशा मतलब गारंटी देता हूं आयरन कम होगा। क्योंकि खून अगर अच्छा है तो भूख आपको टाइम पे लगेगी, आप आलसी नहीं रहोगे, ठीक है। दूसरी चीज जो अनु जी ने कही, बहुत अच्छी चीज अनु जी ने कही, फैटी लीवर के बारे में, ठीक है। लीवर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूं, और मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूं, हालांकि मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैंने
5 बेसिक फंक्शंस निकाले, ठीक है, 5 बेसिक फंक्शंस। देखिए आप ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन जो मैं बार बार कह रहा था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बेसिकली फैट को तोड़ता है और स्टोर भी करता है, ठीक है, वेस्ट को निकालने में मदद करता है। अगर आप पहला और चौथा पॉइंट देखेंगे ना, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, तो आप आज की डाइट जो देखेंगे ना, वो अधिकतर, जो ज्यादातर आज की डाइट ओमेगा 6 यानी बैड फैट से भरी हुई है। पिज्जा, बर्गर, तेल, हम जो तेल खाते हैं, तेल यूज करते हैं, वो बार बार रीयूज होता है, जिसकी वजह से वो गाढ़ा हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, है ना? तो वो गाढ़ा जो तेल है वो बॉडी के अंदर जाके जमा हो जाता है फैट के फॉर्म में। लीवर उस फैट को तोड़ने का काम करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा फैट खा लोगे तो क्या होगा? लीवर ढंग से काम नहीं कर पाएगा। लीवर जरूरत से ज्यादा काम करेगा और वो बहुत सारा फैट तो वो तोड़ भी नहीं पाएगा, जिसकी वजह से फैट जमा हो जाता है लीवर के अंदर। उसकी वजह से फैटी लीवर आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फैटी लीवर ये स्टेज है जहां पे कैपेसिटी से ज्यादा लीवर में फैट जमा हो जाता है, और वो आगे चल के हार्ट डिजीज को का रिजल्ट करता है। तो पहला स्टेज फैटी लीवर है, और लीवर का काम ही एक्चुअली उस एक्सेस फैट को रेगुलेट करना, केमिकल्स, टॉक्सिन्स बनाना जो उस फैट को तोड़ पाए, एनर्जी स्टोर करके रख पाए, ठीक है। इसके साथ साथ विटामिन बी, विटामिन बी अगर मैं आ, अगर मैं आपको एक फटाफट दिखाना चाहूं, विटामिन बी अगर आप ये ध्यान दोगे ना लास्ट पॉइंट पे, कोलिन, ठीक है, जो लोग योगा के थ्रू वेट रिडक्शन की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए विटामिन बी बहुत जरूरी है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हम में से दिल्ली एनसीआर या मेट्रोज में जो रहने वाले हैं, उनके अंदर विटामिन बी की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी आजकल मिलती है। ये कोई नई चीज नहीं है। 70% दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में रहने वालों के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी मिलती है। इसीलिए डॉक्टर कहता है कि आप विटामिन बी के इंजेक्शंस लगवा लो, क्योंकि वो सबसे आसान शॉर्टकट तरीका है। लेकिन जो केमिकल बेस्ड विटामिन बी होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हालांकि वो बस बैंडेड की तरह काम करते हैं, थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वाकई में फैट, वेट रिड्यूस करने की तरफ सोच रहे, तो विटामिन बी में बी 2, कोलिन एंड बी 12, ये तीन चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। और इसके साथ एक अच्छे लीवर का होना बहुत जरूरी है अगर आप वेट मैनेजमेंट की तरफ सोच रहे हो। और तीसरी चीज जो हाँ यूजुअली लेडीज इग्नोर कर देती है, ठीक है, वो कैल्शियम अलोंग विद विटामिन डी, ठीक है। अब आप एक बात ध्यान दो, पहले के जमाने में ना थायराइड, ये हड्डियों में दर्द, ये चीजें नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं हुआ करती थी? क्योंकि पहले का जो पानी आप पीते थे, ठीक है, अगेन लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, पहले का पानी आप नल से पीते थे, हालांकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते थे, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते थे, जो न्यूट्रिएंट्स हमें कम मात्रा में चाहिए, जैसे कि आपका क्रोमियम, जैसे कि मैग्नीशियम, मैंगनीज, ठीक है। ये सारी चीजें अब आरओ के पानी में खत्म, फिल्टर आउट होके मिलती है। ये आरओ के पानी में मिलती ही नहीं है आपको। इस वजह से आप ध्यान दो, थायराइड लोगों में बढ़ गया है, चाहे जेंट्स हो चाहे फीमेल हो, सब में थायराइड मिलने लग गया आजकल, और 30-35 की उम्र से शुरू हो गया है। बहुत बीमारियां बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई है, क्योंकि हमारे पास ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत कम कम मात्रा में चाहिए, वो आरओ के पानी से गायब हो गए। तो
अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम हम खाने से तो मिलता है, ठीक है, लेकिन उसको पचाने का काम, जैसे आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो क्या बोलते थे कि धूप में टहलना जरूरी है। विटामिन डी उस कैल्शियम को पचाने में मदद करता है। इसीलिए आजकल जो जिन लोगों की बॉडी में विटामिन डी कम हो गया है ना, डॉक्टर्स उनको विटामिन डी के पाउच देते हैं। 60,000 का यू का तो आप हफ्ते में एक बार ले। लेकिन अगर आप डॉक्टर से पूछोगे ना कि अगर मैं इसको रोज लूं तो क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा कि इससे स्टोन बनने का डर है। मेरा ये कहने का मतलब है केमिकल या दवाइयों में दवाइयों की वजह से उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। हालांकि डॉक्टर चीज सही बता रहा है आपको, लेकिन वो जो बता रहा है उसका बॉडी पे बहुत नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होंगे, बहुत बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, और वो हम लोग को डॉक्टर बताते नहीं। इसीलिए लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चेंजेस करिए आप। कैल्शियम के साथ मैग्नीज, जैसे मैग्नीशियम आपने सुना होगा, वो क्या करता है, आपने कैल्शियम तो खा लिया, लेकिन उस हड्डी में वो बंधा रहे, ठीक है, वो हड्डी में वो जुड़ा रहे, वो भागे ना, उसके लिए मैग्नीशियम काम आता है। मैग्नीशियम का काम ही यही है। मैग्नीशियम का काम ही यही है कि वो कैल्शियम को हड्डियों से बांध के रखता है। तो मैंने आपको कुछ 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताने की कोशिश करी जितना मेरे पास समय था। तो बाकी हम मिलते रहेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करते रहेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक छोटा सा होमवर्क इसे समझ लीजिए, या जो भी आप समझना चाहें। आप पेन, घर का कुरिल्ला। प्रिया जी आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ जी, थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो आप भावना जी के साथ जो जुड़ी हैं, आप क्यों जुड़ी हैं उसको थोड़ा सा लिखिए कि मैं इस कोर्स के बाद या भावना जी के साथ क्यों जुड़ी हूं। मैं इसको मतलब जब आप लिखोगे ना, तो आप अपने लिए टारगेट सेट करोगे, ठीक है। और टारगेट जब आप सेट करोगे तो आप धीरे धीरे उन जो मैंने लाइफस्टाइल वाली प्रॉब्लम्स बताई हैं, हैबिट्स की बात बताई है, छोटे छोटे चेंजेस की बात बताई है, ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान देने की बात बताइए कि जैसे सुबह एक नींद मार लेना, या 12 बजे से पहले नाश्ता ही ना करना, या नाश्ता स्किप कर देना, तो इनमें आप छोटे थोड़े चेंजेस आप करोगे, ठीक है। और एक छोटा सा होमवर्क और है कि आप अपनी लाइफ को 5 साल बाद, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो मैंने कहा है ना, उसको आप कैसे देखना चाहो। 2 या 3 वजह देना आप, बस 2 या 3 पॉइंट्स लिखना, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा ज्यादा नहीं दे रहा, बस 3 पॉइंट्स लिखना कि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या सुधार करना चाहते हो। आज आप जहां पर हो, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है। और